दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एसटी कॉलेज का जो वर्क है बायोग्राफी लिटरेरिया उसका दोस्तों चैप्टर 14 के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जहाँ पर मैंने चैप्टर 13 मैंने डिस्कस किया है। तो आज हम इस वीडियो में बायोग्राफी लिटरेरिया का चैप्टर 14 के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आपके सिलेबस में सीबीएसई ग्रेजुएशन के सिलेबस में ये दोनों चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों चैप्टर 14 में एसटी कॉलेज ने 3 टॉपिक के ऊपर बात किया है, ठीक है। तो 3 टॉपिक है आपका पोएट्री एंड लास्ट में उन्होंने वर्ड्सवर्थ के ऊपर अपना ओपिनियन को या फिर रिलेशंस को बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले वो पोएट के ऊपर बात करते हैं कि पोएट क्या होता है, उनके हिसाब से एक पोएट कैसा होना चाहिए, पोएट का डेफिनेशन क्या है। तो एसटी कॉलेज पोएट का डेफिनेशन थोड़ा लंबा देते हैं। वो ये बोलते हैं कि द पोएट डिस्क्राइब इन आइडियल परफेक्शन ब्रिंग्स द होल सोल ऑफ मैन इनटू एक्टिविटी विथ सबऑर्डिनेट ऑफ इट्स फैकल्टीज टू ईच अदर according to their relative worth and dignity. He fuses a tone and spirit of unity that blends and fuses each into by the synthetic and magical power to which we have exclusively appropriated the name of imagination. ये दोस्तों एसटी कॉलेज का पोएट का डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप इस पोएट के डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद तो एसटी कॉलेज पोएट्री के ऊपर बात करते हैं। उनके हिसाब से जो पोएट्री है वो एक ऑर्गेनिक कंस्ट्रक्ट है जो साइंस की तरह नहीं है। साइंस का जो ऑब्जेक्ट है, साइंस का जो एम है वो ट्रूथ है, लेकिन पोएट्री का ऑब्जेक्ट प्लेजर होता है। एक पोएट अपनी पोएट्री को क्यों लिखता है? ताकि वो ऑडियंस को प्लेजर दे सके, खुशी दे सके। तो पोएट्री का जो आपका एम होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो है दूसरों को, ऑडियंस को प्लेजर देना। इसलिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से एसटी कॉलेज ने आपका पोएट्री का जो कंसेप्ट है वो किया है। उसके बाद तो एसटी कॉलेज वर्ड्सवर्थ के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं। अब दोस्तों वर्ड्सवर्थ कौन है? वर्ड्सवर्थ यहाँ पे है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनके साथ कॉलेज ने एक वर्क लिखा था लिरिकल बैलाड। आप सबको पता है दोस्तों कि लिरिकल बैलाड जब पब्लिश हुआ था उसके बाद से ही रोमांटिक जो एज है उसका शुरुआत हुआ था। तो इस चैप्टर 14 में वो बहुत ही सिंपल तरीके से उनका और विलियम वर्ड्सवर्थ का रिलेशनशिप या फिर उनका बीच का जो एक कम्युनिकेशन था उसके ऊपर बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज जो है वो दोनों पड़ोसी थे। तो एक दिन उन्होंने पोएट्री का 2 पॉइंट के ऊपर बात किया। एक है आपका द पावर ऑफ एक्साइटिंग द सिंपैथी ऑफ रीडर एंड दूसरा है आपका द पावर ऑफ गिविंग इंटरेस्ट ऑफ नोबिलिटी बाय इमेजिनेशन। तो ये 2 पॉइंट के ऊपर उन दोनों ने बात किया। उसके बाद उन दोनों ने ठीक किया कि वो 2 शॉर्ट्स पोएम लिखेंगे, मतलब 2 कलेक्शन ऑफ पोएम लिखेंगे। पहला जो कलेक्शन है उसमें इंसिडेंट और इवेंट जो होगा वो सुपरनेचुरल होगा, और दूसरा जो कलेक्शन है उसमें जो सिचुएशन है, जो सब्जेक्ट है वो ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर बेस करेगा। लेकिन दोस्तों जो वर्ड्सवर्थ थे उनका जो पोइट्री था वो ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पोइट्री लिखा था। हम जानते हैं कि जो लिरिकल बैलाड है उसमें जितने भी पोएम्स पब्लिश हुए थे उनमें से ज़्यादातर पोएम वर्ड्सवर्थ की पब्लिश हुए थे। एसटी कॉलेज ने सिर्फ 4 पोएम ही लिखा था। तो इसी कारण जो वर्ड्सवर्थ है उनको ज़्यादा नाम मिला, ज़्यादा फेम मिला। कॉलेज ने बहुत ही कम पोएम लिखा था, 4 पोएम लिखा था, जैसे कि एंशिएंट मैरिनर, डार्क लेडी, इस तरह का उन्होंने लिखा था। तो इसके द्वारा एसटी कॉलेज ये बोलना चाहते हैं कि हालांकि उन दोनों ने मिलकर ठीक किया था कि वो दोनों मिलकर लिरिकल बैलाड को पब्लिश करेंगे, लेकिन बाद में जाकर जब लिखना ख़त्म हुआ तब वर्ड्सवर्थ ही ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि उनका पोएम ज़्यादा था। उसके बाद तो एसटी कॉलेज कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं चैप्टर 14 में। वो ये बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन ऑफ प्लेजर है वो इमीडिएट ऑब्जेक्ट है वर्क का। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि जेरेमी टेलर जो थे वो कौन थे? वो एक क्लरिक थे। उसके बाद एसटी कॉलेज ये बोलते हैं कि जो बर्नार्ड थ्योरी ऑफ पोएट आर्ट थे, जो बर्नार्ड थ्योरी ऑफ आर्ट है वो ये बोलता है कि जितने भी हायर काइंड के पोएट्री है उसमें मीटर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब मीटर के बिना भी हम अच्छे पोएम को लिख सकते हैं। उसके बाद वो एक बुक के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है
बुक ऑफ इशाया जिसको लिखा था किंग हेजेकिया। ये दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है, तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि जो ट्रूथ है वो एक इमीडिएट ऑब्जेक्ट नहीं है। जो ट्रूथ है वो एक इमीडिएट ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद एसटी कॉलेज ये बोलते हैं कि जो आपका उनके हिसाब से जो पोएट है वो एक पर्सन है जो दूसरे के सोल्यूशन में इन्वॉल्व होता है और दूसरे के सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है। जो पोएटिक जीनियस है वो आपका इमोशन और पोएट का जो माइंड है उसको सस्टेन करता है, मॉडिफाइज करता है और आपका उसको डेवलप करता है। उसके बाद वो जॉन डिवाइसेस के ऊपर बात करते हैं कि जॉन डाइविस जो है वो इंग्लिश पोएट है। उसके बाद लास्ट में एसटी कॉलेज कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपका पोएटिक जीनियस को लेकर। वो ये बोलते हैं कि जो पोएटिक जीनियस का जो बॉडी है वो गुड सेंस है, जो फैंसी है वो ड्रेपरी है, जो मोशन है वो लाइफ है और जो इमेजिनेशन है वो है सोल। ये दोस्तों कुछ बेसिक बात लास्ट में जो एसटी कॉलेज वो करते हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 14 का एंड होता है। चैप्टर 14 में एसटी कॉलेज ने 3 टॉपिक के ऊपर बात किया है, पोएट्री और वर्ड्सवर्थ के साथ उनका जो कनेक्शन है उसके ऊपर उन्होंने अपना ओपिनियन को दिया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना। मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आज के लिए इतने से गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।